प्रोडक्ट पे 100% फेथ नहीं होगा, तब तक आप विश्वास के साथ में कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। और आरसीएम बिजनेस में कामयाबी के लिए 2 मेन गुण आपके कैरेक्टर में होने चाहिए। लोग कहते हैं कि साहब बिजनेस की जब बात आती है तो झूठ बोलना पड़ता है, झूठ के बिना बिजनेस नहीं चलते। यहां पे अगर बड़ा बड़ा आपका कोई टारगेट ड्रीम अगर आज आपने बनाया है, चेक करें 2 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी। अगर ये 2 चीजें आपके चरित्र में नहीं है, ज्यादा दूर तक इस बिजनेस में काम नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। सच्चाई के साथ प्रोडक्ट यूज कीजिए और ईमानदारी के साथ लोगों में बताइए, केवल मात्र इतना काम। झूठ का कहीं सहारा ही नहीं लेना, चाहे वो प्रोडक्ट की बात है, वो इनकम की बात है, कोई भी बात है। जस्ट जो कुछ भी है सारा का सारा सच्चाई पर आधारित बिजनेस है। प्रोडक्ट यूज कीजिए, जैसा लगता है वैसा बताइए। अगला फेथ है, आपके जो स्पॉन्सर हैं, आप जिन्होंने आपके ड्रीम जगाए हैं, आपको बताया कि भैया 5,000 रुपए के पैदा नहीं हुए, 50,000 रुपया भी आ सकता है, उस व्यक्ति पे विश्वास कीजिए फ्रेंड्स। आप पहले की जिंदगी में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडिशनल कुछ भी हैं, वो पहले का जो माइंड है, दिमाग है, वो इस बिजनेस में काम नहीं करेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस से तो बिल्कुल हटके है हमारा ये बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर किसी की जेब में 100 रुपए आता है तो तब आता है जब वो किसी की जेब से 1,000 रुपया निकलवाता है, यानी किसी की जेब कटती है तो आपकी जेब में पैसा आता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा यूनिक बिजनेस है, अगर आपके पास में 20,000 का चेक आता है तो निश्चित रूप से आपके डाउनलाइन में कम से कम 2 लाख रुपए का चेक बढ़ते हैं, पैसा बढ़ता है। उससे कंपैरिजन नहीं क्या हो सकता, उसकी नॉलेज से ये बिजनेस नहीं चलेगा। आपके जो स्पॉन्सर हैं, और मैं तो कहूंगा आपकी जो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, जो इस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर फंक्शन में आपको नजर आते हैं, ग्रो कर रहे हैं बिजनेस में डे बाय डे, उनका लेवल चेंज हो रहा है, ऐसी कोई भी आपकी अपलाइन है उस पर 100% फेथ कीजिए। वो जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए। वो किसी मीटिंग में आने के लिए बोलते हैं, एक्सक्यूज मत बनाइए कि साहब ये काम है, वो काम है, 30 रुपए का टिकट देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, बहाने मत बनाइए। जो वो टेप सुनने के लिए बोलते हैं कि भैया ये नया टेप आया है, ये टेप सुनिए, जस्ट फौजी होता है ना जो, जैसा ऑर्डर हो गया यस बॉस, और आर्थिक आजादी के ऐसे ही फौजी हम हैं फ्रेंड्स। अपलाइन की बात को फॉलो कीजिए विद बिलीव, विद फेथ, विश्वास के साथ में। एक ही काम करें, आप अपना एक ड्रीम निकालें, बड़ा सा कोई गोल बनाएं अपनी जिंदगी का, अपलाइन के पास में जाएं, उस भाव के साथ जाएं जैसे आप अपनी बचपन में अपनी मां के पास जाते थे, कोई चीज आपको अच्छी लगती थी, मां को बोलते थे कि माता जी मुझे ये चीज चाहिए, उसी भाव के साथ अपलाइन पे के पास जाइए, बोलिए कि साहब आपने मेरे ड्रीम्स जगाए हैं, मैंने भी एक ड्रीम बनाया है कि 2 साल में मेरे को ये रॉयल्टी चाहिए, ये मेरा इतना इनकम होना चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सारी की सारी चीजें बताइए और बिल्कुल भोले बन के उनको बोलिए कि इसके लिए मुझे जो भी करना है, जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन 2 साल में ये सारी की सारी चीजें मुझे चाहिए। जिस दिन अपनी ईगो को दूर करके बिल्कुल भावुक बन के आप अपनी अपलाइन के सामने इस प्रकार की कमिटमेंट करेंगे, उस दिन के बाद फ्रेंड्स आपको उस प्लानिंग पे काम करने की जरूरत नहीं है, आपकी अपलाइन आपके लिए प्लानिंग करेगी और आपका 2 साल का टारगेट निश्चित रूप से 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, किंतु परंतु अंतिम फेथ बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी कामयाबी में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, अपने आप पे विश्वास कीजिए कि मुझे भी कामयाबी मिलेगी, मैं भी एक दिन स्टेज पे जाऊंगा, मेरा भी ये ड्रीम है, सपना है, मैं भी लोगों को संबोधित करूंगा, मैं भी अपनी कहानी बताऊंगा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे भी उस फला दोस्त ने विरोध किया था, रिश्तेदारों ने ऐसा कहा था, लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूं और मेरी स्टोरी से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, प्रेरणा लेके काम करेंगे। इस प्रकार का एक ड्रीम बना के उस पर फेथ कीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारी हेल्प आपको मिलेंगी इस बिजनेस में, लेकिन जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। एक स्टोरी है, बड़ा मोटिवेट करती है मुझे, हमारे इस बिजनेस पे बिल्कुल लागू होती है। एक महात्मा जी थे, साधु महात्मा, पहाड़ पे रहते थे, तपस्या करते थे। उनके बारे में एक चीज फेमस थी कि अगर कोई जाके उनके पास में कुछ भी बोलता था, कुछ भी पूछता था, वो हमेशा सत्य बताते थे। एक बार गांव के कुछ बच्चे
फेत नहीं होता, नशे में रहते हैं, जवानी के मदमस्त होते हैं। उन्होंने कहा कि हम महात्मा जी के पास में जाएंगे और महात्मा जी हमारी बात को अगर सही बता देंगे तो फिर हम भी महात्मा जी को मानने लग जाएंगे और जो भी आप कहेंगे गांव वालों से वो बोले आप हमें दंड देना। वो गांव वालों को लेके महात्मा जी के पास में गए और रास्ते में उन बच्चों ने एक चिड़िया पकड़ी, पक्षी पकड़ा, एक पक्षी को अपने हाथ में लिया और प्लानिंग करके गए हम महात्मा जी से पूछेंगे कि महात्मा जी हमारी मुट्ठी में क्या है। महात्मा जी कहेंगे कि एक चिड़िया का बच्चा है, शायद वो बता दें। अगर वो ऐसा बताएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि ये जिंदा है या मुर्दा है। अगर महात्मा जी ने कहा कि ये जिंदा है तो हम मुट्ठी को ऐसे बंद कर देंगे, वो मर जाएगा। अगर महात्मा जी ने कहा कि ये मुर्दा है, हम मुट्ठी को खोल देंगे, वो उड़ जाएगा। ऐसी प्लानिंग बना के उनके पास में गए, महात्मा जी से पूछा। पहला प्रश्न महात्मा जी क्या है, महात्मा जी ने कहा पक्षी है, एक चिड़िया का बच्चा है छोटा सा। दूसरा प्रश्न किया महात्मा जी जिंदा है या मुर्दा है। महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए थे, उनकी इस बात को सुन के वो हंसे थोड़ा। दूसरे लोग उनकी हंसी का राज नहीं बता पाए। बच्चे बोले कि महात्मा जी हंसिए मत, बताइए हमारी मुट्ठी में क्या है, ये चिड़िया है, मुर्दा है या जिंदा है। महात्मा जी ने कहा कि बेटा ये मैं नहीं बता सकता, ये तुम्हारे हाथ में है कि ये चिड़िया मुर्दा है या जिंदा है। तुम अगर चाहोगे तो यह जिंदा है और अगर तुम चाहोगे तो ये मुर्दा है। आरसीएम वेनस की कामयाबी भी फ्रेंड्स आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। अगर आपका अंदर तक अगर यहां से फेथ हो गया कि आरसीएम वेनस में कामयाबी मुझे मिलेगी, वो निश्चित है, वो मिलेगी, वो आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फेथ नहीं है, अपने आप पे डाउट्स है, फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब तक फेथ नहीं होगा तब तक मिलने वाली नहीं है। आरसीएम वेनस में आपको कामयाबी मिलेगी, इसके बहुत सारे कारण हैं। आरसीएम वेनस का प्रोडक्ट यूनिक है, इसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी की बहुत अच्छी हिस्ट्री है, सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन मैं उन चीजों की तरफ नहीं जाता। आप तो वो कारण खोजिए जिसकी वजह से आपको यह लगे कि आरसीएम वेनस में मुझे इन चीजों की वजह से कामयाबी नहीं मिलेगी, मेरे अंदर ये कमियां हैं। आपने सोचा मुझे प्लान दिखाना नहीं आता इसलिए मैं कामयाब नहीं होगा, मुझे बोलना नहीं आता इसलिए मैं कामयाब नहीं होगा। जो भी आपको कारण नजर आते हैं वो एक कागज पे लिख लीजिए। उसके बाद आपकी जो अपलाइन है, जो हमेशा आपके साथ में रहती हैं, उनके पास में जाइए, बैठिए और खुले मन से डिस्कस कीजिए कि साहब मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन इन चीजों पे मुझे संदेह है, इनकी वजह से शायद मुझे कामयाबी नहीं मिले। आपके प्लान, अगर आपके जो दिमाग का भ्रम है, जो आपके डाउट्स हैं, अगर आपके डाउट सारे के सारे डाउट्स अगर मिटा देती है तो फिर फ्रेंड्स कोई कारण नहीं बचता कि आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी इनकम और आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल बोनस आपको नहीं मिले। मैं कर्नाटका में था परसों, बड़ा ताज्जुब हुआ। वहां स्टेज पे एक व्यक्ति आया, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम मारुति खुसनुरे है, मैं कर्नाटका के पालकी एक जगह है डिस्ट्रिक्ट बीदर में, वहां से बिलोंग करता हूं और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि मैं 4th क्लास पास हूं, आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, आरसीएम बिजनेस से मैं रॉयल्टी पे हूं, मेरी पत्नी रॉयल्टी पे है और हमारी 1 महीने की इनकम 50,000 रुपए की है। हमारे हरियाणा में एक व्यक्ति हैं, वो स्टेज पे आते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैं 6ठी क्लास फेल आदमी, 10 साल तक मैंने खेती की, हल जोता। किसी व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस मुझे समझाया, पागलों की तरह मैं 6 महीने तक इस बिजनेस को लेकर भागता गया। जिसके पास गया हर व्यक्ति ने मना किया। 6 महीने के बाद मुझे पहली इनकम आई 512 रुपए का चेक, लेकिन मैं इस बिजनेस को करता रहा, लगा रहा, इनकम आती है 40,000 रुपए की। अरे दोस्त, जो 4th क्लास आदमी, 6ठी क्लास फेल आदमी, एक बिजनेसमैन, एक स्टूडेंट, जब सारे के सारे करैक्टर्स के सारे वर्गों के व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ के कामयाब हो रहे हैं, आप में ऐसा क्या है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी? कोई कारण तो आपको बताइए, ढूंढिए वो कारण, किस वजह से नहीं मिलेगी। अपलाइन से डिस्कस कीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए कि कामयाबी मिलेगी। एक मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूं आपके सामने। सोच आप बड़े परेशान हैं,
आरसीएम आने के बाद नहीं होता कोई परेशान, पीछे की जिंदगी में जाइए। मैं बड़ा परेशान रहता था 3 साल पहले। और जो आदमी परेशान होता है वो हमेशा किसी चमत्कार का इंतजार करता है कि साहब जिंदगी में बस कुछ हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, सट्टा, ये वो, सारे परेशान आदमी मिलेंगे आपको। आप एक ज्योतिषी के पास में जाते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं कि साहब बड़ा परेशान हूं जिंदगी से, मेरा हाथ देखिए, बताइए मेरी जिंदगी में भी कभी बाहर आएगी। ज्योतिषी जी बड़े उच्च कोटि के थे। आपकी पिछली लाइफ से वो शुरू करते हैं कि बेटा तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे पिताजी का नाम ये, माताजी का नाम, इतने भाई, इतने बहन, और तुम्हारी उल्टी सीधी सारी की सारी हरकतें बता देते हैं आज तक। आपको फेत हो जाता है क्योंकि पिछली जिंदगी के बारे में सही बता दिया। फिर वो आपकी आगे की जिंदगी के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ टाइम के बाद आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसमें काम करना। आप काम करेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे, आप लोगों के पास में जाएंगे, वो आप पे कमेंट्स कसेंगे, लेकिन आप लोगों की बातों पे मत जाना, विश्वास के साथ उस काम को करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। और जब आपको ठीक 2 साल हो जाएंगे उस बिजनेस को करते हुए, आपके पास में उस बिजनेस की वजह से 50,000 रुपए का एक चेक आएगा और आपके पास में उसी महीने एक शानदार 4 पहियों वाली गाड़ी आएगी, ऐसा तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ है। आपको उस ज्योतिषी की बात में विश्वास हो जाता है क्योंकि पहले की सारी घटनाएं उसने सही बताई हैं। आपके साथ ऐसा ही होता है, हर से बिजनेस आपको मिलता है, आप काम करने लगते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं। लेकिन अब लोग आपका विरोध करते हैं, आपको लोगों की परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि आपको विश्वास है कि 2 साल के बाद आरसीएम बिजनेस में बहुत कुछ होने वाला है। जो आप किसी से बात करते हैं, सामने वाले से कहते हैं कि 2 साल के बाद मेरी गाड़ी आने वाली है, सामने वाला कहता है कि 2 साल के बाद जब तेरी गाड़ी आ जाए ना, तब आ जाइए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। मिलते हैं लोग, कहते हैं, और हमें अंदर से विश्वास नहीं है कि 2 साल के बाद मैं रॉयल्टी पे जाऊंगा, गाड़ी आएगी, 50,000 का चेक आएगा। हम उन लोगों की बातों को जवाब नहीं दे पाते हैं, विश्वास के साथ उनको नहीं कह पाते हैं, और 4 वो ऐसे ही कुछ लोग मिल जाते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो गायब, फिर नेगेटिव हो जाते हैं। बहाने बनाते हैं कि साहब बिजनेस में कोई नहीं जुड़ता, ध्यान भटक जाता है, फिर हमारा बिजनेस में कमियां ढूंढने लगते हैं। कोई ऐरी गहरी नत्थु खैरी कोई कंपनी आती, फिर उसमें जुड़ जाते हैं, लगता है कि ये कंपनी सपने पूरे करेगी, फिर उसको छोड़ के फिर तीसरी पे चले जाते हैं, फिर चौथी पे चले जाते हैं। जब तक कहीं पे भी विश्वास नहीं होगा फ्रेंड्स, 1000 कंपनियों में जुड़ जाइए, कहीं भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, सामने वाला कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित नहीं होंगे, लोग आपकी आंखों में जो विश्वास की चमक है उससे प्रभावित होंगे। फ्रेंड्स, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज आपके फेथ की वजह से काम करेगी, उसकी वजह से लोग प्रभावित होकर आपके बिजनेस में आएंगे। आप लोगों के पास में जाते हैं, लाखों रुपए महीना की बात करते हैं, फेथ नहीं है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, जूतों पे पॉलिश नहीं है, कपड़े 4 दिन से पहने हुए हैं, और सामने वालों को कहते हैं कि दोस्त 1 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी, बिजनेस ज्वाइन कर ले। कोई नहीं करेगा, फेथ नहीं है। इस जिंदगी में किसी भी सफल व्यक्ति ने, कोई भी कामयाब व्यक्ति, कामयाब वो बाद में मिलता है, पहले उसे अपनी कामयाबी का फेथ अपने ऊपर होता है। एक बार एक पत्रकार ने एक बहुत महान व्यक्ति जिनका नाम है सर रिचर्ड हैडली, क्रिकेट में, उनसे एक प्रश्न किया। न्यूजीलैंड के हैं वो खिलाड़ी। उन्होंने कहा कि सर रिचर्ड हैडली, आपके नाम बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं, पर मैच आपका एवरेज रहता है, 5 विकेट लेते हैं, आपकी कामयाबी का राज क्या है? रिचर्ड हैडली ने उनसे कहा कि जिस दिन किसी भी देश के साथ हमारा मैच होना होता है, जब से डेट अनाउंस होती है, उसी दिन से मैं ये कल्पना करता हूं, मैं उत्साह से भर जाता हूं कि फला दिन मैच होगा और उस दिन मैंने बहुत अच्छा वर्क अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए करना है। जिस दिन मैच होता है, मैं सुबह उठता हूं, कॉन्फिडेंस से भर जाता हूं और ये सोच के मैदान में जाता हूं कि आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि मेरे देश को, मेरी टीम को आज मेरे परफॉर्मेंस की जरूरत है। और वो बोलते हैं कि जब बॉल मेरे हाथ में होती है, मैं अपने बॉलिंग रनअप पे जाता हूं, मेरा एक ही
एक ही मैं कल्पना करता हूं कि मैं बॉल डालूंगा, बॉल वहां पे गिरेगी और सामने वाले बैट्समैन का जो मिडल स्टंप है वो लेते हुए बॉल चली जाएगी। जैसे मैं इधर कल्पना करता हूं, सामने वह उसी प्रकार की स्थितियां मेरे सामने आ जाती हैं। सचिन तेंदुलकर पहले अपने अंदर सचिन तेंदुलकर बना, उसके बाद वो दुनिया के सामने सचिन तेंदुलकर बना है। अगर वो अपने अंदर सचिन तेंदुलकर नहीं बनता तो दुनिया के सामने कभी भी नहीं आ पाता। आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी चीयर आपको पहले बनना पड़ेगा, उसके बाद रॉयल्टी आपके सामने आएगी। आज से ही बोलने लग जाइए मैं आरसीएम बिजनेस का भावी रॉयल्टी चीयर हूं। बोल सकते हैं? है इतना साहस कहने का? क्योंकि ड्रीम के लिए डेयर करना पड़ता है, साहस की जरूरत होती है। हम इसलिए घबरा जाते हैं कि साहब अगर आज बोल दिया, स्टेज से बोल दिया और रॉयल्टी नहीं मिली तो फिर लोग क्या कहेंगे। अरे फ्रेंड्स, जो लोगों की परवाह करते हैं वो कुछ नहीं करते। जो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, एक मिशन लेके चलते हैं, उन्हें ही कामयाबी मिलती है। आज दो ऑप्शन आपके सामने हैं। एक तो यह कि आप इतिहास को पढ़ते रहें। 1600 में ये हुआ, 1700 में ये हुआ, 1800 में एक ऐसा आदमी पैदा हुआ, 1900 में राइट बंद हुए, उन्होंने जहाज की खोज की, ये हुआ वो हुआ। पढ़ते रहिए जैसे पढ़ते आए हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जिन लोगों को आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, उन सभी लोगों का उस टाइम के समाज ने, उस टाइम के बुद्धिजीवियों ने विरोध किया था। उनके सामने दिक्कतें आई थी, समस्याएं थी, चैलेंज आए थी, इसलिए उन लोगों का नाम आज इतिहास में है और हम बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको पढ़ते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं वो पढ़ा के। आज मौका आपके सामने है, आप आरसीएम बिजनेस में जुड़े, काम करें, लोगों का विरोध सहन करें। निश्चित रूप से आज के कुछ टाइम के बाद जब एक और इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास के पन्नों पे आपका नाम होगा फ्रेंड्स। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। आज आप यहां पे मीटिंग में आए हैं, आपने सारी की सारी बातें विस्तार से सुन ली, जान ली आरसीएम बिजनेस क्या है, और ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक टेप है वो सुनिए, जिसकी बहुत टाइम से डिमांड थी और आपके यहां पे अवेलेबल है। वो हमारे वहां पे तो आते ही मिनटों में बिक जाती है, हमेशा उसकी शॉर्टेज रहती है, जैसे समटाइम आरसीएम के प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है। वो अगर आपने टेप सुन ली और किसी नए आदमी को दे दी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। उस टेप का नाम है आरसीएम ही क्यों। कोठारी साहब की यूनिक एजुकेशन, 4 साल की शिक्षा का निचोड़ है उस टेप में। वो कैसे सुनिए, जाइए बार बार सुनिए और सुनने के बाद एक ही डिसीजन लीजिए, आरसीएम बिजनेस करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है तो नहीं करना, बात खत्म, छोड़ दीजिए। अपलाइन से बोलिए कि साहब आपने हमें बिजनेस दिखाया, धन्यवाद आपका, मुझे आरसीएम बिजनेस नहीं करना। टाइम वेस्ट न अपना कीजिए न अपनी अपलाइन का कीजिए। अगर आरसीएम बिजनेस करना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, अपने आप से एक संकल्प कीजिए, अपलाइन से नहीं, अपने अंदर से। जो ऋषि मुनि पुराने जमाने में संकल्प लेते थे, वो कुछ चीज बोल देते थे, इसलिए सिद्ध होती थी क्योंकि उनको विश्वास होता था उस चीज पे। आप भी एक संकल्प लीजिए कि मैं आरसीएम बिजनेस में जुड़ा हूं, जब तक आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल बोनस इनकम और जो मेरे ड्रीम्स हैं आरसीएम बिजनेस से जब तक पूरे नहीं होंगे, तब तक मैं आरसीएम बिजनेस को करता रहूंगा। चाहे मेरे दोस्त कुछ भी कहें, मेरे पड़ोसी कहें, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं आरसीएम बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। आपका ये डिसीजन फ्रेंड आपको इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर कर देगा, कामयाबी को आपके पास में ले आएगा। हमारा डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, 4 लोग मना कर देते हैं तो हम डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं अब भैया बिजनेस नहीं करना, ये नहीं चलेगा। नेगेटिव हो जाते हैं हम 1 मिनट के अंदर। अपलाइन के पास में फोन करते हैं कि साहब मैं नेगेटिव हो गया, आगे मुझे पॉजिटिव कीजिए। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। कामयाबी डिसीजन से आती है फ्रेंड्स, कामयाबी बाई चांस नहीं मिलती। कुछ लोग ट्राई करने के लिए बिजनेस में आते हैं कि साहब 1480 का किट मिला है, कपड़ा मिल गया, ट्राई कर लेते हैं, बिजनेस चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो अपनी पॉकेट से क्या गया। अगर ट्राई करने के एटीट्यूड से आए हैं तो रिजल्ट्स में आज बता देता हूं, बिजनेस नहीं चलेगा। एक कोटेशन है, विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। जो जीतते हैं वो रुकते नहीं और जो रुकते हैं वो जीतते नहीं फ्रेंड्स।
बहुत जल्द जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट आपको निश्चित रूप से अचीव होगा। मेरा एक ऐसा सपना है, मैं आज तीसरी बार बॉम्बे में आया, 6 महीने पहले आया था आज से। जब बॉम्बे में आता हूं बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फील होता है। मेरा अपना एक ड्रीम है, हिंदुस्तान की इस आर्थिक राजधानी में एक ओपन बड़ा फंक्शन हो। अब दिल्ली में एनिवर्सरी होती है, होती रहे। जब आरसीएम बिजनेस की कोई बड़ी एनिवर्सरी हो, वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, वो बॉम्बे में हो, और उस फंक्शन में जो लोग आज बिजनेस में जुड़े हुए हैं, काम करते रहेंगे, निश्चित रूप से वो सारे के सारे लोग आरसीएम बिजनेस में न केवल मात्र रॉयल्टी और टेक्निकल के बोनस पे होंगे, वो उस मुकाम पे होंगे कि लोग आप लोगों से प्रेरणा ले सकें और आप लोगों के पथ प्रदर्शक बन सकें। आप सब लोगों से मिलके रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ही कामना है, बहुत जल्द आपके वो सपने पूरे हों जिन पे शायद आज आपको बिलीव नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।